अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनाएंगे जिससे आप चिकन के, बीफ के, मटन के हर तरह के कोफ्ते आप भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से मैंने कोफ्ते बनाए हैं। मेरे घर वालों को तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के मुझे बताइएगा कि आपको ये कोफ्ते कैसे लगे और आपके कोफ्ते कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये मैंने 1 पाव चने की दाल ली है। रात भर मैंने इसको भिगो के रख दिया था। इसको मैंने किसी भी ग्राइंडर में पीसा नहीं है, बल्कि इसको हम देसी तरीके से पीसेंगे। इसको हम लंगड़ी में पीसेंगे, जिसको सलवटा भी बोलते हैं। आजकल बहुत ही मज़ेदार सी ये सुरख मिर्च भी आई हुई है और एक मैंने ग्रीन भी मिर्च ली है। इनको अच्छे तरीके से देखें मैंने पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको चेक करवा सकती हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा बारीक पेस्ट है, हमने इसका नहीं बनाना। कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया और साथ ही इसके मैं ऐड करूँगी लहसुन भी। आप यकीन माने, इस तरीके से अभी से मैं इसको पीस रही थी तो इतने मज़े की इसमें से खुशबू आ रही थी, बंदा कहता है कि ऐसे ही खा जाए। लेकिन चले खैर है, कोई बात नहीं, हम लोग पका के खाएंगे। तो देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया है और निकाल दिया है। अब थोड़े मसाले डालेंगे, सुरख मिर्च का पाउडर, नमक और हल्दी। और ज़्यादा हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, बाकी चीज़ें हमने डाली हुई हैं उसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक प्याज मैंने लिया है, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे। बस इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतने ही अच्छे हमारे कोफ्ते बनेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा बाइंड हो रहा है। बाकी इसमें हमने बाइंडिंग के लिए कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ बनाने के लिए, शामी कबाब कोई भी चीज़ बनानी हो तो उसमें चने की दाल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बाइंडिंग के लिए काम आती है। तो चलिए अब बना लेते हैं कोफ्ते। ही थोड़ा सा मैंने बैटर लिए है, आप छोटे बड़े जितने भी कोफ्ते बना सकते हैं, आपको अच्छे लगते हैं वैसे ही बनाएं। तो ये देखिए, 1 पाव दाल से मैंने काफ़ी सारे कोफ्ते बना लिए हैं। आप इनको ज़िप लॉक बैग जो है उसमें अभी सेव भी कर सकते हैं। किसी बाउल वगैरह में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इनको अच्छे तरीके से पका लेंगे। ज़्यादा गर्म ऑयल में हमने इनको नहीं डालना, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म ऑयल होगा हम डालेंगे वो उनका कलर तो चेंज हो जाएगा। लेकिन मकसद हमारा ये है कि इनको अच्छे तरीके से अंदर तक पकाएं। जैसे ही आप कोफ्तों को डालें तो उसी टाइम पे आपने उनमें चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं हिलाना, ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। 5 मिनट तक इनको लो फ्लेम पे पकने दें और उसके बाद इनकी साइड चेंज करें। तो देखिए, हमारा कोई भी माशाल्लाह से कोफ्ता टूटा नहीं है। तो कितने अच्छे इनकी साइड चेंज हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इनका कलर चेंज करेंगे, ज़्यादा कलर भी हमने इनका चेंज नहीं करना। ये देखें कितने मज़े का इनका कलर आ गया है। तो ये दोनों साइडों से अंदर तक अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो चलिए अब इनको एक एक करके निकाल लेते हैं और इनमें से एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह जो भी है निकालेंगे। वैसे तो कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑयल गया ही नहीं है। तो देखें जी, सारे कोफ्ते हमने निकाल दिए हैं। कोई भी कोफ्ता हमारा ना तो टूटा है ना फटा है। बहुत ही मज़े के हमारे कोफ्ते बने हैं। तो चलिए अब इनका मसाला तैयार करते हैं। जिस ऑयल में हमने कोफ्तों को फ्राई किए है उसी में से मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अब एक प्याज मैंने लिया है, उसको रफली सा काट के डाल दिया है। थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, लहसुन डाल देंगे। इनका ज़्यादा कलर वगैरह हमने चेंज नहीं करना, बस थोड़ा हल्का सा ब्राउन करना है इनको। ये मेरे पास 4-5 काजू थे, ये भी मैंने डाल दिए है ताकि ग्रेवी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो बस इनको हल्का सा, ये देखें, ब्राउन कर दिया है हमने। अब इनको निकाल लेंगे, निकाल के ब्लेंडर में डालेंगे। टमाटर, 3 टमाटर मैंने लिए हैं, इनको भी डाल दिए हैं। इनका एक अच्छा सा सारी चीज़ों का हमने पेस्ट बना लिया है। ऑयल में डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे, ताकि इसमें से ऑयल वगैरह हमारा सेपरेट हो जाए। अब मसाले ऐड करेंगे, नमक डाल देंगे, सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, साथ ही थोड़ा सा हम डाल देंगे जी हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा डाल देंगे। ये मेरे पास कोफ्ता मसाला था 1 टेबल स्पून, तो ये भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। मसाले की भुनाई मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर दी है। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि जिससे हमारे कोफ्ते पक जाएं। आपने जितनी ग्रेवी बनानी है बस उतना पानी हम रहने देंगे। बस बॉयल आने देंगे, अच्छा सा बॉयल आ जाए और इसमें हम फिर डाल देंगे कोफ्ते। आप यकीन माने, बहुत ही मज़ेदार से हमारे कोफ्ते बने थे। सब्ज़ मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे। अब डालेंगे कोफ्ते, आराम से डालें कि कोफ्ते टूटे ना। वैसे तो ये इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे,
मेरी गारंटी है अगर मेरे तरीके से आप बनाएँगे तो कोई भी कोफ्ता आपका टूटेगा नहीं, बड़े मज़ेदार यम्मी से बनेंगे हमारे कोफ्ते। कोई भी महँगी चीज़ें इसमें मैंने यूज़ नहीं की हैं। रोज़ हम लोग जो दाल-साग बनाते हैं उसको थोड़े डिफ़रेंट तरीके से बनाएँगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और बड़ों को भी अच्छा लगेगा। ज़ाहिर-सी बात है रोज़ दाल बनाओ तो कोई भी पसंद नहीं करता, बच्चे बड़े सारे हमारे बहुत ज़्यादा बुरे-बुरे मुँह से बनाते हैं कि आज भी दाल, कल भी दाल, लेकिन डिफ़रेंट तरीके से हम बनाएँगे तो वो ज़रा भी माइंड नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम लोगों ने क्या बनाया और उनको क्या खिलाया है। बस वही चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके अच्छी-अच्छी सी डिफ़रेंट सी चीज़ें उनको बना के दिया करें। अब देखिए इसमें मैंने डाला है भुना कुटा हुआ ज़ीरा, थोड़ा-सा धनिया। मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी बस मैंने उतनी रखी है, तो देखें मुँह में आ गया ना पानी, तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। अब खाने के लिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, इनको सर्व करें गरम-गरम चपाती के साथ, नान के साथ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लगाऊँ उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको जाए और मेरी रेसिपी को ट्राई करें, बनाएँ, खाएँ और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।